हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो निकलती है वो जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट कटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ है उनको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व की जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है कटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सभी जो सक्रिय ज्वालामुखी है किन किन देशों में स्थित हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह कौन सा है। स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर जो संबंध है ये भूकंप से, ज्वालामुखी से एवं प्रशांत महासागर में स्थित हैं। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिक है वो अफ्रीका है। अफ्रीका में 54 देश है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के जो सबसे बड़े महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप हैं। नेक्स्ट है, विश्व के दो छोटे महाद्वीप हैं। तो विश्व के जो दो छोटे महाद्वीप हैं तो एक है उसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है यूरोप। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसके पूरे क्षेत्रफल में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है। तो वह यूरोप में है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है। तो यह है बर्मीज अराकाना योमा पर्वत चाप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला जो पर्वत है इसका नाम है बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, पेनाइन अपलेशियन तथा अरावली उदाहरण है। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, एटलस पर्वत स्थित है। तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है उसका नाम है पेरिनीज पर्वत। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में जो खनिजों का भंडार है वह पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसार की छत कहते हैं। तो पामीर का जो पठार है उसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मृतक घाटी जानी जाती है। तो अत्यधिक उष्णता के लिए यानी अत्यधिक गर्मी के कारण मृत
मृतक घाटी जानी जाती है। नेक्स्ट है पांजशीर घाटी अवस्थित है। तो पांजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है टेलर घाटी अवस्थित है। तो अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की जो घाटी है ये अवस्थित है मिस्र में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो थार जो मरुस्थल है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तो तकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल स्थित है, ये मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ठगी प्रथा का अंत किया था। तो कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है पिंडारियों का दमन किया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एटली का है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन सांस है। कहा था अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन सांस है। नेक्स्ट, दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो एक था गांधी और दूसरा था तिलक। नेक्स्ट, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। किसने कहा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट, बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। तो बेडन पॉवेल जो थे भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। नेक्स्ट, भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। तो साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी कहा जाता है उसे जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कार था। तो फ्रैंक मॉरिस जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो वह महिला का नाम था अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। भारतीय विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है। तो भारतीय विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है। तो आगा खां पैलेस पूना में स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। तो 1982 ईस्वी में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है कृषक प्रजा पार्टी का संबंध है। तो फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी का संबंध फजलुल हक से है। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। तो एंटोनियो लेवोजियर जो है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक खोजा था। तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणविक नाभिक खोजा गया था। नेक्स्ट है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने की
क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। एक मिश्रण में जो पदार्थ मिले हुए हैं उसको अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, तो विश्व में जो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है, तो हीरा जो है मूल तत्व है। हीरे की खोजनीय बनावट है कार्बन। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। अब पोटेशियम का सिंबल होता है के। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना है। नेक्स्ट है, मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कंचियोलिन। नेक्स्ट है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग होता है। इन लैंपों में प्रयोग होता है सोडियम का, यानी सड़क की रोशनी में जो पीले रंग का प्रयोग होता है तो इन लैंपों में प्रयोग होता है किसका? सोडियम का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारा, वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को अम्ल राज्य में घोला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।